तो क्या सच में ट्यूब सेंसी फ्रॉड है, स्कैमर है, मैनिपुलेटर है? क्या सच में उसने पेमेंट स्कैम किया है? क्योंकि ना जाने कितने लोगों ने उस पे एक्सपोज वीडियो बना डाली है। और क्या ये एक्सपोज वीडियो सच है? और ये ट्यूब सेंसी एक्सपोज कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ कब, कैसे हुआ और क्या है? और क्या ये कंट्रोवर्सी है भी या नहीं? और अगर नहीं है तो आखिर ये चल क्या रहा है? इन सब को तो आज मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा कि आखिर सच में झूठ बोल कौन रहा है। क्या सच में परवीन भाई झूठ बोल रहे हैं या फिर ये सभी के सभी वीडियोज ही फालतू है, बस व्यूज गेन करने के लिए बना डाली है। और हाँ, इन सब के साथ साथ मैं तुम्हें ट्यूब सेंसी की ऑडियो फाइल भी सुनाऊंगा, जिससे आपको प्रूफ के साथ सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे जैसा एक 1K वाला चैनल एक ट्यूब सेंसी को कैसे बुला लिया, उसका ऑडियो फाइल कहाँ से ला लिया, तो ये सब कुछ मैं बता दूंगा, एंड तक बने रहना। एंड मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो मैं किसी के भी फेवर में नहीं बना रहा। हाँ, आपको ये लग सकता है कि मैं किसी एक के फेवर में बोल रहा हूँ, बट जो सच है वही बोलूँगा कि एक नॉर्मल ऑडियंस क्या सोचता क्या बोलता। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोलूँगा ना वो मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है और साथ ही साथ आप सब की भी सोच है। मेरे अकॉर्डिंग ये टोटल 6 एलिगेशंस हैं जो कि ट्यूब सेंसी पर लगाए जा रहे हैं। तो अपना फर्स्ट एलिगेशन है इनकम एलिगेशन, यानी कि वो अपने एक्स एडिटर यानी कि लॉजिक राउंड प्रीतम भाई को 10K पर मंथ पर रखा था। तो ये वीडियो 30,000 की कैसे हुई? सो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको एलिगेशन नंबर 2 समझना होगा। एलिगेशन नंबर 2, फेक पेमेंट। तो जैसा कि ट्यूब सेंसी ने इस वीडियो में बताया है कि उसने इस वाली वीडियो को एडिट कराने के 25,000 और इस वाले वीडियो को एडिट कराने के 30,000 दिए हैं, यानी कि टोटल 55,000। बट इस वीडियो को तो प्रीतम भाई ने 10K पर मंथ पर एडिट किया था, तो ये 30,000 कहाँ गया और कहाँ से आया? तो रियलिटी सुनो क्या था। एक्चुअल में ट्यूब सेंसी ने इस वीडियो की एडिटिंग प्राइस वीडियो में बोली ही नहीं थी और ना ही उन्होंने स्क्रिप्ट में लिखा था। उन्होंने सिर्फ 2 वीडियोस की प्राइस बताई थी, बाकी सब उन्होंने और वीडियोस बोला था। एक बार तुम ये सुन लो। रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। इस वीडियो को एडिट करवाने के लिए मुझे 40,000 देने पड़े थे, लेकिन इस वीडियो से मुझे अर्निंग कितनी हुई है? मुश्किल से 12,000। सेम वे में इस वीडियो को भी प्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे 30,000 पे करने पड़े थे, लेकिन इससे अर्निंग कितनी हुई है? 3,000 रूपए तक भी नहीं पहुंची है। और ऐसा सिर्फ 1-2 वीडियोस के साथ नहीं है, बल्कि हर एक वीडियो के साथ है। यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता है। समझे? वो एडिटर ने बस उस वीडियो को ऐड कर दिया था और ट्यूब सेंसी ने भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने करेक्शन के लिए नहीं बोला, क्योंकि करेक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण उनका वीडियो डिले भी हो सकता था। और वो वाली क्लिप बस कुछ ही सेकंड की थी, तो उन्होंने और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जस्ट एक ट्रांजिशन था मनी वाला, सो उन्होंने और ध्यान नहीं दिया। एक बार तुम उनकी बात ही सुन लो। जिस क्रिएटर ने वीडियो बनाई थी उसने मेनली 2 वीडियोस पे क्वेश्चन किया कि मैंने उनकी प्राइसिंग गलत दिखाई है, जो कि सच है, लेकिन वो चीज मैंने इंटेंशनली नहीं करी थी, वो गलती थी एडिटर की तरफ से। अगर आप लोग वॉइस ओवर पे ध्यान दोगे तो मैंने बोला है इस वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए इतने लगे थे एंड इस पे अर्निंग इतनी हुई है। सेम वे में इस वीडियो को प्रोड्यूस करने पे इतने लगे थे एंड अर्निंग इतनी हुई है, एंड बाकी वीडियोस के साथ भी ऐसा ही है। तो टेक्निकली मैं स्क्रिप्ट के अंदर 2 ही वीडियो का रेफरेंस रखा था और बाकी मेरे दिमाग में रिसेंट वीडियोस की बात चल रही थी, लेकिन जब एडिटर ने एडिट करी तो उसने पुरानी वीडियोस के थंबनेल लगा दिए और अर्निंग और कॉस्टिंग कुछ भी लिख दी। वो चीज मैंने इंस्ट्रक्ट नहीं करी थी। गलती यहाँ पे बस ये है कि मैंने वीडियो को रिव्यू नहीं करा अच्छे से एंड इस पार्ट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये पार्ट आई गेस मुश्किल से 3 मिनट सेकंड का भी नहीं था। इसके जस्ट बाद एक ट्रांजिशन था। अब जो भी लोग क्रिएटर्स हैं उनको पता होगा कि एक वीडियो को क्रिएट करवाने के लिए कम से कम एक ही ऑडियो को 5 से 6 बार सुनना पड़ता है, एंड मैं खुद ऊब जाता हूँ अपनी वीडियो से। एज अ रिजल्ट जब वीडियो बन के आती है तो मैं ट्राई करता हूँ कम से कम रिवीजन हो, एंड मैं रिवीजन के लिए ना भेजू वीडियो को, क्योंकि रिवीजन के लिए भेज दी तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, वीडियो डिले हो जाती है। तो ये पार्ट रही बात 10K पर मंथ की, तो भाई 10K कम होते हैं, पर उतने कम भी नहीं होते, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर मंथ भी 10K नहीं है। और सुनो, उस टाइम पे एडिटिंग की प्राइस इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी अब है, और ना ही ट्यूब सेंसी उतना अर्न करता था, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स उस टाइम उतने नहीं थे यार। एलिगेशन नंबर 3, ये ChatGPT का क्या फंडा है? चलो एक काम करते हैं, इसने जो कुछ भी ChatGPT को भेजा था उसे हम लोग भी कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं और देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। सो तुम लोग देख सकते हो, ये पता नहीं क्या ही था, लंबा चौड़ा बता दिया। ये तो किसी भी एंगल से मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा चलो, मैं तो ये फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो चलो मान लेते हैं कि कहीं वो पेड वाला ChatGPT यूज़ कर रहा होगा, तो उसको उसने शॉर्ट में ही समझा दिया। मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ChatGPT का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो कोई आइडिया ही नहीं है मुझे। लेकिन ये GPT से पूछना कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? अब मैं GPT से जाके पूछूं कि एक थंबनेल का 5,000 से 10,000 डॉलर देना क्या पॉसिबल है एक बड़े क्रिएटर के लिए लाइक मिस्टर बीस्ट? तो वो पहले ना बोलेगा, फिर हाँ बोलेगा, बहुत सारे कंडीशंस दे देगा, तब जाके मे बी हाँ शायद ऐसा कुछ रिप्लाई करने वाला है, मुझे पता है। बट इसके केस में इसने तो डायरेक्ट ही बता दिया।
मोटा मोटी बोलूँ तो ये चैट जीपीटी से पूछना ही एक बेवकूफ़ी जैसा काम है, नहीं पूछना चाहिए था। आखिर चैट जीपीटी क्या ही बताएगा कि कोई अपने सेविंग में से दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो तो पॉसिबिलिटी बताएगा ना। पॉसिबिलिटी होता है, दे सकते हैं ना। सेविंग से कोई भी दे सकता है, अगर उसको अपना काम करवाना है, ग्रो करना है, तो रिस्क तो सब कोई लेता है। तो चैट जीपीटी क्या ही बताएगा। एलिगेशन नंबर 4, व्यूज डाउन चल रहे हैं। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि उनके 800K सबसे अप्रॉक्स, पर उतने व्यूज नहीं आते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्यूज डाउन चल रहे हैं, कुछ भी। अब मैं इस एलिगेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे भी व्यूज नहीं आ रहे और उन भाई के भी नहीं आ रहे थे जो वीडियो बनाए हैं। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, नहीं तो विवाद हो जाएगा इस वीडियो पे। एलिगेशन नंबर 5, बिग क्रिएटर वाला फंडा। तो हाँ, है ये सब बिग क्रिएटर, इसमें कोई शक है क्या? और तुमने भी ये चीज़ सही बोली कि क्रिएटर बड़ा सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के नंबर से नहीं होता, बल्कि उस चीज़ से होता है कि उससे कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, और उसकी ट्रस्टेड कम्युनिटी कितनी बड़ी है। इस चीज़ से कोई क्रिएटर बड़ा होता है। और अगर उन्होंने बड़े क्रिएटर के नाम पे इन लोगों को बुला ही लिया तो इसमें उन्होंने क्या ही गलत काम कर दिया है। वो बड़े क्रिएटर, इसमें सच में कोई शक नहीं है यार। यहाँ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी चल रहा है कि जो तुम बताने लगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ब्ला ब्ला, सब्सक्राइबर के नंबर से नहीं होता, फलना चिन्ना जहाना। एलिगेशन नंबर 6, ट्यूब सेंसी का सीक्रेट बस एक ही है, उस टाइम कंपटीशन कम था। तो हाँ जी मित्रों, मैं मानता हूँ कि उस टाइम कंपटीशन कम था, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले ना मैं इस फील्ड में था, ना ही आप में से मैक्सिमम लोग होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो हाँ, हो सकता है कंपटीशन कम, लेकिन भाई मेरे और आपके होने से कंपटीशन पूरा कम नहीं हो जाता। कंपटीशन उस टाइम भी था और आज भी है। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन हाई है कि नहीं? बिल्कुल हाई है। अब अगर 10 साल बाद जब आपके मेरे बच्चे होंगे तो और पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उस टाइम और पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ उसी टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, अभी इंक्रीज नहीं है। अभी भी पॉपुलेशन बहुत है और बाद में भी बहुत होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज कंपटीशन नहीं है, कल था और कल है, आज है, कल भी था और आज भी है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? अब जैसे आज बहुत कंपटीशन है, लेकिन देखो ओपी भाई को देखो, लॉजिक राउंड को देखो, ये लोग ग्रो हुए कि नहीं हुए? तो अब शायद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सही है और कौन गलत। नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड एवरीथिंग। रियलिटी में गलत इन दोनों में से कोई नहीं है। दरअसल यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का केस हुआ है। नो डाउट रिशु भाई ने सही चीज़ नोटिस किया, उनके माइंड में एक डाउट आया, उन्होंने उस पर रिसर्च की और काफ़ी अच्छी रिसर्च की, बट एक मिस्टेक कर दिया, उन्होंने वो रिसर्च सिर्फ अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को सही प्रूफ करने में किया। ये चीज़ गलत है। और सीधी बात बोलूँ तो उनके माइंड में आया डाउट, क्वेश्चन आया, उन्होंने रिसर्च किया और उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका डाउट 100% सही था, तो उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया। एंड उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आया होगा कि बड़ा क्रिएटर है तो उसके नाम पे व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। अब तुम मानो चाहे ना मानो, यही हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पे कोई वीडियो बना के डाल दे तो व्यूज़ आएंगे क्या? कतई नहीं आएंगे, कोई बनाएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो देखेगा क्या मेरे वीडियोज़? तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ था उनके मन में। अब ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आया बना दिया ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, हमने भी किया, आपने भी किया होगा। बड़े क्रिएटर वीडियो सब बनाते हैं, तो ये कोई पाप नहीं कर दिया उन्होंने। तो अगेन यहाँ पे गलती इन दोनों में से किसी की नहीं है, गलती आपकी है। इतनी जल्दी साइड बदल देते हो कि मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। अब इसी चीज़ को लेकर ट्यूब सेंसी ने डुअल नेचर बोल दिया तो आपको खराब लग गया। बोलो आपको उस पर्सन पे डाउट हुआ है, और चलो डाउट हुआ तो हुआ, निगेटिव बोलने लगे। कुछ लोग तो एक्सपोज वीडियो बना डाले, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जो कि आपकी हमारी इंस्पिरेशन है। और एडिटिंग को लेकर तो वो तो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन तो मेरी जान, किसी के भी वीडियो को देखो तो आँख नाक मुंह कान सब खोल के देखा करो, अच्छे से देखा करो कि आगे सामने वाला बोल क्या रहा है, नहीं बोल रहा है। आँख बंद करके विश्वास मत किया करो किसी पर भी। और अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसको भी नेगेटिव बोलने की जगह तुम उसे बताओ कि हाँ तुमने ये चीज़ गलत किया है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? और हाँ, अगेन मैं ये किसी के भी फेवर में नहीं बोल रहा, जो मुझे सही लगा मैं वही बता रहा हूँ। और एक बार फिर से, यहाँ ना ही ट्यूब सेंसी की गलती थी, ना ही रिशु भाई की। यहाँ पे गलती सिर्फ उनकी थी, पता है ना किसकी। सो बाय।